हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज यार बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा लंबा गैप आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट कर दिया। बट अगर आप लोग भूले नहीं हो तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए यार कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस और एनटीएससी एनएससी पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन जो कि आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये वो टीम है यार जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है। ठीक है, इस टीम के साथ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी प्रिपरेशन अभी तक कर चुके हो, बहुत सारे कोर्सेज यानी कि लेक्चर्स वीडियोस अभी तक एंड हो चुके हैं, मेंटी क्विजेस जो हैं वो टाइमली शुरू हो चुके हैं। रोज 5 बजे आप लोगों के सामने एक नया फैकल्टी आता है और एक मेंटी क्विज ऑर्गेनाइज करवाता है आप लोगों के लिए। कल मैंने क्लास 6 का बायो का मेंटी ऑर्गेनाइज किया था। मैंने क्यों किया था? ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, मैम नहीं आ पाई थी, इस वजह से मुझे वो क्विज को ऑर्गेनाइज करना पड़ा था। एंड आज भी एक क्विज होने वाला है यार, जो कि ऑब्वियसली हो चुका होगा अभी तक जब तक आप मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे, मगर आपकी क्लास का डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो यार कोई बात नहीं, रेगुलर क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। एक छोटा सा टाइम टेबल जो कि मेंटी का होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा, ऐसा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। विल ट्राई टू ब्रिंग आउट अ टाइम टेबल फॉर यू पीपल, ताकि आप लोगों को सबको पता रहे कि किस दिन किसका मेंटी होने वाला है। ठीक है, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीक से जब भी आओ तो प्रिपेयर होकर के मेरे सामने आओ या सारे फैकल्टीज के सामने आओ। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक चीज और बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ पहली बार नए नए जुड़े हैं कि यार अगर आप लोग चाहते हो हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देखना तो यू गाइज नीड टू विजिट द टेलीग्राम चैनल्स ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड दीज आर दी चैनल्स। ठीक है, क्लास के हिसाब से चैनल्स बने हुए हैं। सबसे ऊपर टीटीबी कोटा के नाम से एक चैनल है जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है, विच इज हैविंग ऑल दी अपडेट्स, जो कि हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वायरल वीडियोस, आपके न्यूज आप तक लेकर के आते हैं रिलेटेड टू द एजुकेशन वर्ल्ड। वो सारा आप लोगों को अपडेट कहां मिलेगा? ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। तो उसको भी फटाफट से ज्वाइन कर लो। अगर सैंपल मटेरियल देख चुके हो तो यू गाइज नीड टू विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स विच इज www.talkingtextbooks.in। यहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, वहां जाकर फटाफट से दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी पैकेज जो आप लोगों के लिए सुटेबल हो वो चूज कर लीजिए। अगर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए विद होमवर्क सबमिशन फैसिलिटी देन गो फॉर 9000 वाला पैकेज। अगर सैंपल मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आप लोगों के पास ऑलरेडी है, अगर किसी और इंस्टीट्यूट का है, याद रखो किसी और इंस्टीट्यूट का है, तो यू गाइस कैन आल्सो ऑप्ट फॉर द प्रैक्टिस सेशन, दैट इज आपका टेस्ट सीरीज वाला पार्ट। यस, मैं इतना दुखी इसलिए हो जाता हूं क्योंकि टेस्ट सीरीज वाला पार्ट जो है वो बहुत टफ होता है यार। ठीक है, तो अगर आप अपनी टफनेस बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रांग करना चाहते हो तो डू join the test series if nothing else is required to you. Then if you choose any of the packages then you will be transferred to the price detailing section, जहां पर आप लोगों का प्राइस आप लोगों को पे करना होगा। और अगर इस प्राइस को थोड़ा सा स्लैश ऑफ करना चाहते हो यानी कि कट ऑफ करना चाहते हो तो you guys can enter the code AK Live which will directly give you 30% का डिस्काउंट। याद रखो कोड है AK Live, A for आकाश, K for ठीक है। तो बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिए एंड हमारा पेमेंट जो है हम तक पहुंचा दीजिए ताकि हम आपके पैकेज को आप तक पहुंचाने में समर्थ रहें। इफ यू गाइस फेस एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ अ इश्यू इन all the sections whichever I have explained to you prior to this word, तो you guys can call on the numbers 9549041111। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो you guys need to wait for the next slides to come, जहां पर मेरा टेलीग्राम आईडी एज वेल एज मेरा नंबर फ्लैश होता रहेगा रेगुलरली ऑन ईच एंड एवरी स्लाइड। सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर विच सेज कार्डिनल प्रॉमिस। हमारा रेगुलर का जो रिचुअल है उसको हम फॉलो करते हैं एंड अपनी अपनी कॉपीज में, अपने अपने टेक्स्ट पे, अपने अपने कमेंट बॉक्सेस पे आई नीड टू राइट द ओनली वर्ड विच आई हैव टू, विच इज आई प्रॉमिस। यानी कि मैं प्रॉमिस करता हूं अपने आप से टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ऑब्वियसली स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है क्योंकि स्मार्टनेस अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। यहां कुछ भी से मेरा मतलब है ओलंपियाड का कोई सा भी पेपर जो है उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मस्ती तो हर कोई बिना स्मार्टनेस के भी कर सकता है। आज का लेक्चर जो होने वाला है यार बहुत ही कलरफुल होने वाला है। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा कि हम हमारे 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड अगेन फिर से जनवरी को कैसे पढ़ सकते हैं। यानी कि सिर्फ 2021 की बात नहीं कर रहा यार, रेगुलरली मैं पिछले सालों की प्लस आगे आने वाले सालों की बातें कर रहा हूं। यानी कि आज हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं डे आफ्टर टुमारो।
यानी कि कल के बाद होने वाला दिन। नाम बहुत अटपटा सा है, एग्जैक्ट नाम मैं इसका अगर आप लोगों को बताऊं तो दिस इज कैलेंडर टेस्ट। ठीक है, क्या है ये? कैलेंडर टेस्ट है, यानी कि आपके क्वेश्चंस में कैलेंडर का बहुत बारी जिक्र होने वाला है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विद नॉट मच अडू वी हैव द लेक्चर स्लाइड। यहां पर हम ये देखते हैं कि यार हम आज कैलेंडर टेस्ट के अंदर या फिर डे आफ्टर टुमारो चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। This chapter is to increase your knowledge about the calendar test. Then basic idea of calendar आप लोगों को होना चाहिए कि कौन सा महीना कैसा दिखता है या क्या कहलाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। Then moving on further, keywords are day, date, month, calendar and year. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यहां यूज होने वाले हैं जो कि आप लोगों के सामने यूज किए गए हैं, लिखे गए हैं। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाले हैं भाई, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ टू एक्चुअली सी द कैलेंडर ऑफ योर होम, या आपके घर में आपको कैलेंडर, या आपके मोबाइल में आपको कैलेंडर, या आपके आईपैड पे या लैपटॉप पे आपको कैलेंडर जो है किस तरीके से देखना आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार। पहला सबसे बढ़िया टॉपिक अगर दिख नहीं रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा कि सर विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर नहीं है, बट मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। बट स्टिल इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू सी दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर हमें एक बार में नहीं दिखा। ठीक है, यहां पर आप लोग बोल रहे हो कि सर हमें तो एक ही चीज पता है, 2021, 2022, 2000, 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15, 14, 13 ऐसा हमें पता है, बट ये लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर क्या है सर? तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर इज दी ओनली थिंग जो कि आप लोगों को यहां समझ में आनी चाहिए या पता होनी चाहिए। ठीक है, कैलेंडर टेस्ट के अंदर ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल की हुई होती हैं। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर की अगर मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देता हूं तो आई कैन से इट वेरी क्लियरली। क्लियर है? Any year which is not a leap year is ordinary year. अब this brings me to the another question कि सर ये लीप ईयर क्या होता है? ठीक है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि एनी ईयर मतलब देखो पॉइंट ये है यार कि मैं आगे समझाने वाला हूं कि एक्चुअली ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर क्या होता है, बट अभी के लिए ये जान लो कि एनी ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज एन ऑर्डिनरी ईयर एंड एनी ईयर विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी ईयर इज अ लीप ईयर। इन दोनों स्टेटमेंट से मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना आप लोगों को समझाया है बेटा कि ध्यान से अगर आप समझते हो और सुनते हो मेरी बातों को तो आपको पता चलता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों चीजें जो हैं अलग अलग हैं। ऑल या बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा लो। तो अभी जो आप लोग सोच रहे हो ना कि 2021, 2022, 2023, 2024 या 19, 18, 17, 16 ये सारा जो है ये सेम होता है, नहीं ये सेम नहीं होता। एनी वन ऑफ देम कैन बी अ लीप ईयर, एनी वन ऑफ देम कैन बी अ ऑर्डिनरी ईयर, बट कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, हाउ वी आर गोइंग टू चेक कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार इस चैप्टर को। ठीक है, विद द बेसिक थिंग कि आप लोग ये भी जानते होंगे। अच्छा, सारी चीजें खुल जाती है अभी, बताओ। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज जो आप लोग बताएंगे वो ये बताएंगे बेटा कि मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस ना। तो व्हाट आई डू इज आई डू वन थिंग, मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया दे देता हूं कि कैलेंडर ईयर क्या होता है। ठीक है, अभी मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द कैलेंडर ईयर?
क्या चीज होती है भाई? दिस इज नोन एज दी कैलेंडर ईयर फॉर यू पीपल। क्या होता है कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर इज द ईयर जो कि मेरे सामने अभी लिखा है सर ने, है ना। याद रखो 1 जनवरी या 1st ऑफ जनवरी से 31st ऑफ जनवरी जब हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज आपका कैलेंडर ईयर। क्या? 1st ऑफ जनवरी से 31st ऑफ जनवरी जब हम 31st ऑफ दिसंबर जब हम बात करते हैं तो दिस इज नोन एज योर कैलेंडर ईयर। एंड मूविंग ऑन फर्दर, ये जो है, ये दिन जो है, ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द लास्ट डे ऑब्वियसली ऑफ द ईयर ओनली, ठीक है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोगों से पूछूं कि भाई किसी भी कैलेंडर ईयर का फर्स्ट डे क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 1st ऑफ जनवरी, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी भी ईयर का लास्ट डे ऑफ द ईयर क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 31st ऑफ जनवरी, राइट, है ना। 31st ऑफ जनवरी बोलोगे, 31st ऑफ दिसंबर बोलोगे मेरे भाई। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि जनवरी मंथ का लास्ट डे कौन सा होता है, तो आप लोग बोलोगे, ऑब्वियसली पता है आप लोगों को, ठीक है। सो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि कैलेंडर ईयर और ऑर्डिनरी ईयर जो होता है आर टोटली डिफरेंट, ठीक है, ठीक है ना। कैलेंडर ईयर का ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर से कोई लेना देना नहीं है। उसी के साथ साथ एक चीज और आप लोग ध्यान रखें, नहीं, ये चीज मैं अगली लाइन में लिखूंगा या अगली स्लाइड पे लिखूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहां पर आप लोगों के सामने एक छोटा सा ईयर नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें आपको जनवरी दिख रहा होगा, देन आपको फरवरी दिख रहा होगा और देन आपको दिसंबर दिख रहा होगा, राइट। आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ये कैलेंडर मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनवाया है और 18 तारीख को ये कैलेंडर बना था, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। 18th ऑफ द डे वाज हाईलाइटेड, ठीक है, और इज हाईलाइटेड हियर। सो ये ध्यान रखो यार कि 18 को बना या 16 को बना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैलेंडर ऑफ 2021 जनवरी इज दिस, कैलेंडर ऑफ फरवरी इज दिस एंड देन दिसंबर इज दिस, ठीक है। ये मुझे यहां पर अच्छे तरीके से याद रखने वाली चीजें हैं, है ना। अब मुझे एक जो सिंपल सी चीज नोट करनी है या याद रखनी है, वो क्या क्या है? हाउ डू आई एक्चुअली रिकॉग्नाइज दैट दिस इज माई ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए ऑर्डिनरी ईयर। अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूं तो आई हैव 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे कि मैंने कैलेंडर पे क्यों नोटिफाई किया है या कैलेंडर मैंने स्पेसिफिकली क्यों बनवाया है। तो याद रखो कि 2021 के अंदर द डेट इज 28th ऑफ फरवरी। सर 29th कहां है, सर 30th कहां है, सर 31st कहां है ना। ऐसा हो सकता है। और कुछ कुछ लोग जो हैं जिनको ये वाली ट्रिक पता होगी, कौन सी वाली? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर वापस से जनवरी, है ना। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि सर जो पीक है उस पे 31 डेज आते हैं और जो डेप्थ वाला पार्ट है यानी कि जो ट्रॉफ है उसमें जो है, या क्रेस्ट और ट्रॉफ्ट वाली बात बोल लेते हैं, पीक और पीक नहीं बोलते, क्रेस्ट और ट्रॉफ्ट वाली बात बोल लेते हैं। तो जो ट्रॉफ्ट वाला एरिया यानी कि जो डेप्थ वाला एरिया उसमें 30 डेज होते हैं सर। तो यहां पर तो एग्जैक्टली 30 डेज होने चाहिए, है ना। ऐसा आप लोग बोलोगे, बट ये चीज ध्यान रखो, ये चीज समझ के चलो कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, ठीक है। 28 दिन होते हैं फरवरी के अंदर। ये जो आपका ट्रिक है ना कि बोन वाला पार्ट जो है उस पे 31, नॉन बोनी पार्ट या फ्लैशी पार्ट जो है उस पे 30 डेज, वो फरवरी के केस में अप्लाई नहीं होता, बाकी सारे मंथ के केस में वो अप्लाई होता है, ठीक है। चाहो तो करके देख लेना, बट ये याद रखो कि द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज 28 डेज आपके पास फरवरी के अंदर होते हैं, रेस्ट आर ऑल हैविंग 30 और 31 डेज, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या बनता है फॉर एन ऑर्डिनरी ईयर टू बी रिकॉग्नाइज्ड,
ठीक है। फेब्रुवरी हैज 28 डेज। किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी या फरवरी के अंदर 28 दिन आपके सामने होते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के अंदर एक सिमिलैरिटी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट वो सिमिलैरिटी मैं आप लोगों को लीप ईयर समझाने के बाद बताऊंगा। बट उससे पहले एक स्टार मार्क चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्या वो यहां बता सकता हूं? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर मेरा क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, 365 डेज, जो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया। पॉइंट नंबर 2, फेब के अंदर 28 डेज। पॉइंट नंबर 2 समझा चुका हूं। पॉइंट नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, याद रखो कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऑर्डिनरी ईयर की, तो कैसे? ये जो थर्ड पॉइंट लिखा मैंने, द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे विल बी सेम हेयर, यानी कि हेयर का मतलब है ऑर्डिनरी ईयर के अंदर फर्स्ट डे और लास्ट डे जो होने वाला है, फर्स्ट डे और लास्ट डे जो होने वाला है, वो दोनों सेम डेज होंगे। तारीख सेम नहीं होगी, डेट सेम नहीं होगी बेटा, डे सेम होगा। याद रखने वाली बात है कि तारीख सेम नहीं होगी, डे सेम होगा। ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है मेरे भाई, तो इसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना, और प्लीज ये ध्यान रखना कि यू गाइज नीड टू हैव दिस पॉइंट इन योर माइंड। ठीक है, द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे विल बी सेम हेयर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर। कैसे? कैसे ये भी मैं आपको इसी कैलेंडर से बताने वाला हूं। यहां देखो, प्लीज हैव अ ब्यूटिफुल लुक ऑन दिस Friday. 1st January was Friday. Come on to this calendar, that is of December. When you see 31st of December is again Friday. समझ में आया? Is it clear to you people that कैसे मैंने वो तीसरा पॉइंट बनाया? How did I make the third point valid? कि भाई याद रखो कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर विल बी एग्जैक्टली सेम एज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। यानी कि मुझे ये पता चला कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 3 चीजें मेरे पास काउंटर करने के लिए हैं। 365 डेज, 28 डेज इन February, उठ गई थी वापस से, एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर आर गोइंग टू बी सेम, डे सेम होगा। ठीक है, ये 3 चीजें मुझे हमेशा याद रखने के लिए ही सिखाई गई हैं। ठीक है, इन तीनों को प्लीज नोट कर लीजिए। इफ यू हैवंट डन इट येट, प्लीज डू नोट दीज 3 थिंग्स इन योर कॉपीज, प्लीज डू। ठीक है, फिर हम चलेंगे लीप ईयर की तरफ। फिर हम चलेंगे लीप ईयर की तरफ। चलिए, अभी मैं आप लोगों के सामने जो कैलेंडर लेके आया हूं वो है 2024 का कैलेंडर। आने वाले 3 साल का कैलेंडर हमने स्किप कर दिया है। 2021 के बाद हम 2022 और 2023 को स्किप कर चुके हैं, है ना, पूर्णतः स्किप कर चुके हैं, जैसा कि हम लोगों ने 2020 के साथ किया था। तो 2024 जब हम बात करते हैं तो अगेन मेरे पास 3 मंथ्स हैं विच आर नीडेड टू बी नोटिस्ड, यानी कि इन 3 मंथ्स का हमें बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 जो मेरा बनता है वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी जो मेजर डिफरेंस है, व्हाई डिड आई मेक दोज 3 स्टार्स ऑन द पॉइंट नंबर 3, यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा।
पॉइंट नंबर 3 मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? सबसे पहले तो देखो, द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे विल बी सेम हियर, है ना? अभी फर्स्ट डे देखो यार, फर्स्ट डे इज मंडे एंड लास्ट डे इज द सेकंड डे। फर्स्ट डे इज मंडे और एक जंप मार के लास्ट डे इज ट्यूसडे। चेंज आया? ठीक है, पॉइंटर कर लेते हैं अभी नोटिस। उसके बाद एक और चीज जो मैं तुम लोग को सिखाना या समझाना चाहता हूं वो क्या है तुम लोग के सामने, वो ये है कि हियर वी आर हैविंग 29th डे। 29वां दिन हम लोगों के सामने कैसे मौजूद हुआ? तो यार 2 पॉइंट्स तो मेरे यही बन गए। पहला पॉइंट मेरा बना, जो कि मेरा थर्ड स्टार मार्क्ड पॉइंट था, कि सर यहां तो आपने डिफरेंस हमें समझा ही दिया। आगे वाला डिफरेंस क्या है कि भाई नॉर्मल ईयर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन था कि सर फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, बट यहां आपने अभी अभी ये बताया कि 2024 के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 29 डेज देखने को ही नहीं मिलेंगे, बट उसके साथ साथ मुझे यह भी देखने को मिलेगा कि जनवरी का जो फर्स्ट डे है, यानी कि ईयर्स फर्स्ट डे इज गोइंग टू बी मंडे एंड ईयर्स लास्ट डे इज गोइंग टू बी आपका आपका ट्यूसडे, यानी कि एक दिन का जंप हो रहा है सर। ठीक है, तो ऐसा क्यों? Why did we actually see this or have this in the screen? ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि this 2024 is going to be your leap year, यानी कि आप लोगों के लिए 2024 की जानकारी मैं अभी से दे रहा हूं, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर और बिफोर इवन कंप्लीटिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि 2024 जो है वो लीप ईयर है एंड 2021 जो है इज अ ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि इस 2021 में हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना मेरे हिसाब से तो नहीं करना पड़ेगा, cause this is an ordinary year। ठीक है, तो हम अभी 2 मिनट के अंतराल के बाद आप लोगों के पास वापस से आएंगे और आप लोगों को ये समझाएंगे कि भाई किस तरीके से आप लोगों को जो है ये डिफरेंस क्रिएट करना है, या क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं when you guys need to have this idea। ठीक है, so what we are going to do is we are going to write some points जो कि हमारे लीप ईयर के केस में हमारे काम आते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है? लीप ईयर। पॉइंट नंबर 3 यहां पर हम पहले लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 यहां पर हम दूसरा लिखेंगे, एंड पॉइंट नंबर 3 हम सबसे पहले लिखेंगे the first day and last day will be in the +1 condition, and नहीं लिखना था यहां पर, first day to last the last day to the first day, sorry the last day to first day will be in the condition here when compared with each other, +1 कंडीशन में होगा, इसको मार्क कर लो
और क्यों +1 कंडीशन में होगा ये मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूं। व्हाट शुड आई चूज? रेड कलर ही चूज कर लेते हैं। कैसे +1 कंडीशन में होगा ये अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान से लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मुझे ये बताओ कि सेकंड पॉइंट मेरा क्या था। सेकंड पॉइंट था कि February विल हैव 28 डेज, राइट। तो यहां पर मैं बहुत इजीली ये लिखने को रेडी हूं कि यहां पर मेरे फरवरी के अंदर 29 डेज होंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। एंड देन हियर कम्स द फर्स्ट पार्ट कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के केस में यहां पर जो पॉइंट लिखा था वो क्या था, 365 डेज, राइट। तो अभी मुझे यहां पर ये कहते हुए बिल्कुल भी परेशानी नहीं है कि यहां पर मेरे पास 366 डेज होंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली हम आगे आपको देने वाले हैं, बट टिल देन प्लीज राइट दिस in your copies or notebooks or your registers, whatever you are having with you right now, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी किताबों में लिख लो कि ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का डिफरेंस आप लोगों के सामने है। ठीक है, अभी दिस ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन, दिस ब्रिंग्स मी टू द ब्यूटिफुल कंक्लूजन वंस अगेन, जहां पर मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस कि ये कैसे हुआ। ठीक है, मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा था 365 डेज, ठीक। यहां पर 366 डेज, यहां पर मैंने लिखा फेब के अंदर 28 डेज, यहां पर मैंने लिखा फेब के अंदर 29 डेज, क्लियर है। फिर मैंने तीसरा पॉइंट लिखा यहां मैंने आपको कहा ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से रखे, और इसमें मैं आप लोगों को यह भी समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इसमें यहां पर ये जो 1 प्लस हुआ, या आई शुड बेटर राइट इट एज, ठीक है। अभी ये जो 1 है ये फेब का 29th डे है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लैरिटी आप लोगों को मिल रहा होगा कि ये चीज जो मैंने यहां लिखी कि 365 डेज एंड 365 डे प्लस 1 डे इज February 29th का एक दिन, 29 फरवरी जो है वो यहां पर एड ऑन हुआ है। 29th of February is added to these days to make it 366। और अगेन अगर मैं इसको लिखता हूं तो 366 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 365 प्लस 1 विच इज अगेन अ स्टार मार्किंग कंडीशन। यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि फरवरी का 29वां दिन
365 दिनों में ऐड हुआ और उनको 366 दिनों में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज टू बी नोटेड, प्लीज नोट कर लीजिए एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अभी दो तीन स्लाइड्स और ऐड करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लास्ट बार हम लोगों ने डिफरेंस लिख लिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भाई क्या तरीका होने वाला है या क्या पैटर्न हमारा होने वाला है बाय विच वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि दिस इज गोइंग टू बी द लीप ईयर। क्या है ये प्रॉब्लम? इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 इट इज अ लीप ईयर एक्सेप्ट द केस ऑफ सेंचुरी ईयर। भाई सेंचुरी ईयर क्या होता है? वन से लेकर के 100 पे सेंचुरी होती है, जैसा कि क्रिकेट में होता है 100 इज द सेंचुरी नंबर, तो उसी तरीके से ईयर्स के केस में भी सेंचुरी नंबर इज 100 ओनली। तो यहां यही लिखा हुआ है कि अगर सेंचुरी ईयर कोई आ रहा है यानी कि 2021 00, ठीक है, 2100, 2200, 2000, 2300, 2400, 2500 ऑल आर सेंचुरी ईयर्स, यानी कि 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, ये सारे जो हैं आपके सेंचुरी ईयर्स कहलाते हैं। ऑल दीज आर आपका सेंचुरी ईयर्स। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज लिख लीजिए हाउ टू एक्चुअली फाइंड और कैलकुलेट दी लीप ईयर। ठीक है, किस तरीके से हम बता पाते हैं कि लीप ईयर क्या है, एंड देन वील फर्दर मूव ऑन टू द डिस्कशन कि भाई एक्चुअली ये सेंचुरी ईयर के केस में हमें क्या रूल लगाना होगा। व्हाट आर द रूल्स टू बी अप्लाइड व्हेन इट कम्स टू द सेंचुरी ईयर वाला केस। ठीक है, तो हम रूल नंबर 2 पे भी चलेंगे, विच विल क्लैरिफाई कि रूल नंबर 2 किस तरीके से बनेगा। चलिए, तो
If a century year is to be a leap year, it is to be divisible by 100 or 400. Sir, how come? Sir, how come? देखो 2200 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2200 साल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय व्हाट? 400. क्लियर हुआ? क्या यही डिविजिबिलिटी रूल होता है? हां सर, डिवीजन ऐसे ही करते हैं. इट इज नॉट अ लीप ईयर. नॉट अ लीप ईयर क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है. डिविजिबल है बट परफेक्टली डिविजिबल नहीं है. तो ये डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आपका लीप ईयर नहीं कहलाता है. जब हम बात करते हैं सन 2000 की, किसकी बात करते हैं भाई? सन 2000 की. 2000 ईयर की हम बात करते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय व्हाट? ये भी मैं अभी आप लोगों के सामने प्रूव कर सकता हूं कि भाई कि ये जो ईयर है यानी कि 2000 ईयर जो था वो आपका लीप ईयर था. अगर आप चाहो तो यू गाइज कैन चेक द कैलेंडर ऑफ योर्स एंड यू गाइज कैन गो टुवर्ड्स योर कैलेंडरशिप एंड चेक कि भाई सन 2000 जो था मेरा लीप ईयर था कि नहीं था. तो जब आप चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि जनवरी में 31 डेज थे. जनवरी का स्टार्टिंग जो था 2000 का वो सैटरडे का था. देन फरवरी में 29 डेज थे, एंड देन आपका जो दिसंबर था वो संडे को था. ठीक है, समझे जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाए? क्या आप लोग समझे? भाई अगर आप चाहते हो तो आई कैन शो यू गाइज दी कैलेंडर हियर एज वेल. मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताई थी. लीप ईयर में 365 डेज होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू दी कैलेंडर राइट नाउ. अभी यहां साफ साफ तरीके से प्रूव हो जाएगा कि मैं जो कह रहा था मैं सत्य कह रहा था. लुक एट दी साइड ऑफ दिस ब्यूटिफुल कैलेंडर. जनवरी पे चलते हैं. जनवरी 2000 सैटरडे फर्स्ट डे. क्या विजिबल है कि नहीं है? एग्जैक्टली विजिबल है, राइट है ना? एग्जैक्टली विजिबल है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, अभी विजिबल होगा. ठीक है, सैटरडे फर्स्ट आपका जनवरी का 2000 का पहला दिन था. याद रखना, सैटरडे फर्स्ट, राइट? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फरवरी, विच विल क्लैरिफाई यू अगेन कि ये लीप ईयर था. मैंने यही बोला था, इफ इट इज डिविजिबल या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 देन इट इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर. 29 डेज +1 वाला दिन. ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू दिसंबर. आपको याद होगा जनवरी का फर्स्ट डे वाज योर सैटरडे, एंड व्हेन यू चेक ओवर हियर ये एक जंप मार गया. दिस जंप्ड ऑफ द क्लिफ. 31 डेज मुझे यहां सैटरडे को दिख रहे हैं, और सैटरडे से +1 करके यानी कि संडे वाले दिन आपका लास्ट डे ऑफ दिसंबर आ गया है. ठीक है, यही पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहां पीछे एक्सप्लेन किए थे बेटा कि हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट. तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि 2000 ईयर में ईयर 2000 के अंदर 29 डेज थे. यहां पर 366 डेज का प्रूव हो गया, प्लस लास्ट डे विल बी वन अहेड ऑफ द फर्स्ट डे. 1st January 2000 was your what? Was your exactly Saturday. और जब आप 31 दिसंबर 2000 पे गए तो आपको दिखा कि दैट वाज संडे, यानी कि सब लोग लास्ट डे ऑफ द ईयर संडे घर पे बैठ के चिल मार रहे थे. ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है यार. दीज आर द थिंग्स विच यू गाइज नीड टू नोट. प्लीज ये एग्जाम्पल अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो प्लीज डू नोट दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के लिए यहां अभी अभी सॉल्व करके बताया. ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है 2 रूल्स के साक्षी बन चुके हैं. पहला रूल आप लोगों के लिए यह था कि भाई
द ओनली थिंग इज कि अगर आप किसी भी लीप ईयर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू गाइज नीड टू डिवाइड इट बाय 4 एक्सेप्ट द सेंचुरी ईयर। ठीक है, अगला रूल मैंने आप लोगों को बताया कि इफ यू गाइज नीड टू calculate the century year is a leap year or not, then you guys need to do this rule that it should be divisible by 100 as well as by 400। ठीक है, अभी हमें दो चीजें और छोटी छोटी डिस्कस करनी है और फिर हम जो है इस लेक्चर को विराम देंगे या अंत करेंगे। पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई, स्पेलिंग गलत कर दिया सर, रुक जाओ। क्या हो रहा है यार, बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, जस्ट अ मोमेंट। अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि डू यू गाइज नो कि एक ईयर को हम 2 6 महीने के ब्लॉक में बांट सकते हैं? क्या आप लोगों को पता था? ये एग्जैक्टली वैसा ही है बेटा, जैसा कि एक मैच के अंदर 2 इनिंग्स होती हैं, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। तो आप इसको इनिंग्स से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहां मुझे एक चीज जो आप लोगों को समझानी है वो ये है बेटा कि द मेजर डिफरेंस कम्स इन द फर्स्ट 6 months। कैसे? 181 days, 184 days। ठीक है, 182 days, 184 days। क्लियर हो गया? ऐसा एक डिफरेंस मुझे आप लोगों को समझाना है कि यहां पर 6 महीने के अंतराल में जो डिफरेंस आता है वही मेजर डिफरेंस होता है, यानी कि द ओनली डिफरेंस विच इज क्रिएटेड इन अ लीप ईयर और ऑर्डिनरी इज द ओनली डिफरेंस विच इज क्रिएटेड इन द 6 months के पीरियड में। यहां पर फर्स्ट 6 months के केस में आपको देखने को मिलता है एक बहुत सिंपल सी चीज विच इज 181 days और 182 days। ठीक है, ये एक दिन का जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ओनली February which counts out here। यानी कि यहां पर फैब के अंदर 29 डेज होते हैं और यहां फैब के अंदर 28 डेज होते हैं। दिस इज वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 day इन हियर। ये मैं बार बार आप लोगों को नोटिस करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है भाई, दिस इज वाई आई एम मेकिंग यू फील और मेकिंग यू नोटिस दिस, क्योंकि सेकेंड मंथ के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये देख लो आप, 84 डेज 184 डेज। क्लियर है? बहुत चिल तरीके से ये समझाया है यहां पर। इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। यू गाइस कैन नोट दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, प्लीज नोट दिस। जस्ट अ सेक, आई एम सॉरी। ये लीजिए, प्लीज नोट दिस कि ऑर्डिनरी ईयर और आपका जो है लीप ईयर के अंदर क्या डिफरेंस, क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलिए, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि छोटू सा पार्ट है। ठीक, डे ऑन डेट। ये डे ऑन डेट क्या है यार, है ना? व्हाट इज दिस डे ऑन डेट? चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को मिलाता हूं वीक से
कि एक वीक क्या होता है। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, है ना। मुझे ऑब्वियसली पता है कि मंडे फर्स्ट डे ऑफ वीक होता है। क्लियर। अभी जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे ट्यूसडे दिखता है, फिर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे वेंसडे दिखता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे थर्सडे दिखता है, देन मूविंग ऑन फर्दर फ्राइडे दिखता है और सैटरडे दिखता है और उसके बाद संडे दिखता है। ठीक है। आम रेगुलर लैंग्वेज में हम लोग संडे को वीक नहीं मानते या वीक का दिन नहीं मानते, क्योंकि हम सैटरडे तक काम करते हैं और संडे को चिल मारते हैं, है ना। तो या फिर अगर आप लोगों की भाषा में बोलूं तो हम सैटरडे तक पढ़ाई करते हैं और संडे को पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना। मगर अगर आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ जुड़े हुए होगे तो आप हर ऑल्टरनेट संडे को टेस्ट जरूर से दे रहे होगे। तो यू गाइस आर ऑल्सो गोइंग टू काउंट दिस संडे इन योर वीक, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो अब ये चीज भी यहां लिख लो कि भाई लास्ट डे ऑफ वीक इज संडे। क्लियर है। तो फर्स्ट डे क्या हुआ, मंडे हुआ, एंड लास्ट डे क्या हुआ, संडे हुआ। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, प्लीज नोट विद स्टार मार्क। इसको पहले तो लिख लो यार, उसके बाद अगली स्लाइड पे मैं तुम लोग को समझाऊंगा जो मैं पॉइंट लिखना चाहता हूं तुम लोग के लिए। ठीक है। मतलब मुझे ये पता है कि मंडे मेरा स्टार्टिंग ऑफ द वीक हुआ एंड संडे जो है मेरा लास्ट डे हुआ। ठीक है। अभी ये नोटिस कर लो कि ठीक। ये 3 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं बेटा। पहला पॉइंट, द स्टार्ट ऑफ अ वीक इज ऑलवेज गोइंग टू बी मंडे, द एंड ऑफ अ वीक इज ऑलवेज गोइंग टू बी संडे, एंड द फाइनल पॉइंट विच इज द वीकेंड्स आर टोटली डिफरेंट। हम लोग नॉर्मल भाषा में बहुत बार बोलते हैं कि यार वीकेंड आ रहा है, वीकेंड को चलेंगे, यार वीकेंड आ रहा है, वीकेंड को मूवी देखने चलेंगे, यार वीकेंड आ रहा है, वीकेंड को जो है हम मस्ती करेंगे, वीकेंड को मेरा टेस्ट है। ठीक है। तो वीकेंड्स टोटली डिफरेंट होते हैं। जहां पर जिन जगहों पर सैटरडे में वर्किंग नहीं होती, यानी कि फ्राइडे इज द लास्ट वर्किंग डे, वहां उन जगहों पर या उन ऑफिसेज में सैटरडे एंड संडे आर वीकेंड्स। ठीक है। बट वीक एंड्स बोल रहा हूं मैं, याद रखना। एंड जिन ऑफिसेज में सैटरडे तक काम होता है वहां पर संडे इज द वीकेंड, बट लास्ट डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज गोइंग टू बी संडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज गोइंग टू बी मंडे। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि जिन ऑफिसेज में फ्राइडे तक काम होता है वहां पर 2 वीक एंड्स होते हैं। ठीक है। एंड जिन ऑफिसेज में सिर्फ और सिर्फ सैटरडे तक काम चलता है वहां पर एक ही वीकेंड होता है, दैट इज संडे। ठीक है। क्लियर है।
ठीक है, डेज की बात नहीं हो रही है, लास्ट डे की बात नहीं हो रही है, ये याद रखना। लास्ट डे तो हमेशा संडे ही रहेगा वीक का, बट वीकेंड्स अगर हम चाहें तो वीकेंड्स हम 2 या 1 मना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑफिस ऑफ योर्स, डिपेंड्स ऑन यू पीपल और योर कोचिंग इंस्टीट्यूट और व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ। तो इस चीज की याद रखो, इसी चीज को हमेशा समझते रहो और सुलझते रहो इन चीजों से, which will again bring me to conclude this chapter, and we are going to start the questions from the next chapter. Sorry, we are going to start the questions in the next lecture, or that is going to be the lecture number 2. Abhi ke liye, thank you very much for watching the video. If you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live. येलो कलर का आइकन आप लोगों को डेफिनेटली दिखता रहेगा, रेगुलर दिखता रहेगा। अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो ये रही हमारी वेबसाइट, which is www.talkingtextbooks.in. Do remember to use my code AKLive if you buy any of the packages from talkingtextbooks.in, and do not forget to press or hit the like icon or the bell icon on the channel to keep watching our videos and keep helping us growing our family members by subscribing to the channel. अभी के लिए चलता हूं, विदा लेता हूं. Till then, we'll meet the next time, और तब तक के लिए thank you everyone.